नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपु मिश्रा ऑफिशियल। भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना की दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों ने ब्रीफिंग की, जो आज नारी शक्ति का प्रतीक बनी। जब मुस्लिम महिला लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी ने इसकी जानकारी दी और मीडिया की ब्रीफिंग की, तब से अब तक न जाने कितने रिएक्शंस आ रहे हैं और कितने लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच भारत के कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की है। राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है भारतीय सैनिकों के इस कार्रवाई पर। इसी बीच अजीत डोभाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और जैसे ही कर्नल सूफिया कुरैशी ने मीडिया को बताया कि हमने पाकिस्तान अंतर्गत कश्मीर अंतर्गत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और उनको ध्वस्त किया है, तो अजीत डोभाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पहले हम अजीत डोभाल की प्रतिक्रिया देखते हैं, उसके बाद हम भारतीय अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखेंगे। आप देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं अजीत डोभाल। कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया। इस कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए गए। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। हालांकि इस ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आज का भारत सिर्फ कहता नहीं, करता भी है। दुनिया को यह मैसेज गया कि आज का भारत जो कहता है वह करता है, करके दिखाता है। जैसा कि भारतीय सैनिकों ने रात पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए, 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है। इसके पहले भी स्ट्राइक हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, लेकिन उन स्ट्राइक से ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली स्ट्राइक रहा इस बार का ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? और इसके पहले में 1-2 ठिकानों को ही ध्वस्त किया गया था। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जवानों ने 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाना लगा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। खबर तो ऐसी है कि भारत के संसद पर हमला कराने वाला आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, आज इस ऑपरेशन सिंदूर में उसका पूरा परिवार मारा गया और मौलाना मसूद अजहर आज अपनी मौत को तरस रहा है और अपने अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मुझे मौत दे दो। आइए अब हम एक बार देखते हैं कि भारत के नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है हमारे भारतीय जाबाज सेना के इस बहादुरी कारनामे पर। राहुल गांधी ने कहा, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी सेना पर हमें अत्यंत गर्व है। हमारे बहादुर जवान हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखते हैं। भगवान उनकी रक्षा करें और उन्हें धैर्य और वीरता से चुनौतियों का सामना करने की अपार हिम्मत दे, जय हिंद। वहीं मायावती कहती हैं, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय व सराहनीय है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी ने कहा, जय हिंद, जय इंडिया। ये कुछ प्रतिक्रिया है भारतीय नेताओं की। हम आपको बता दें कि अप्रैल महीने में पहलगाम में जो पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद से पूरा हिंदुस्तान आक्रोशित था। पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से आग्रह कर रहा था कि आप जवाबी कार्रवाई कीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए।
जब तक मोदी जी कुछ नहीं कार्रवाई करे, सेना कुछ कार्रवाई नहीं की, तब तक कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि शायद भारतीय सरकार डर रही है, शायद भारत की सरकार इस हमले की साजिश करने वाली है। तमाम संदेह और आशंकाएं जाहिर किया जा रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पिछले सप्ताह ही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बात किए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय सेना स्वतंत्र है। भारतीय सेना को इतनी छूट दी जाती है कि वह जब चाहे जहां चाहे इसका जवाब दे दे। भारतीय सेना सक्षम है जवाबी कार्रवाई करने में। सेना टाइम और टारगेट सेना के अधिकारी तय करेंगे और कैसे क्या करना है, यह छूट दी जाती है सेना के अधिकारियों को। वह पाकिस्तान को या पाकिस्तान में रह रहे भारत विरोधी आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और कल रात पूरी दुनिया देखी भारतीय सरकार की काबिलियत और भारतीय सेना की काबिलियत। भारतीय वैसे आपको क्या कुछ कहना है इस खबर पर? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। जय हिंद, जय भारत।